नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी। जिस तरह से हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने रोज़ाना मेंढर या पुंछ से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मुद्दा लाएं। इसी बीच जैसे कि आप सारे जानते हैं कि कोरोना वायरस जो महामारी है वो पूरे देश में फैल चुकी है और बड़ी तेज़ी से इसका संक्रमण बढ़ रहा है। इसी बीच आज बात करेंगे युवाओं को लेके और मेंढर का जो यूथ है वो कितना परेशान है इस महामारी में, उसको किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव दिलशाद कादरी जट, जो कि स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और मेंढर जीडीसी के भी प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम जानेंगे किन परेशानियों का सामना इन्हें आज करना पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है दिलशाद कादरी जट आपका। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेंढर के मुद्दे को लेके कि इस समय आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी जिस पे पूरा देश जो है जिसका सामना कर रहा है, और आज अगर अपने पुंछ की बात करें, मेंढर की बात चले तो काफी केसेस जो है यहाँ भी सामने आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले बताएं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया राही भाई आपका। अगर ये चर्चा किसी आम दिन हम लोग कर रहे होते तो मैं ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपको गिना के बताता जो स्टूडेंट्स और यूथ आज का खासकर खिताब पीर पंजाल और मेंढर में फेस कर रहा है, वो सब मैं आपको बता रहा होता। मगर खासकर ये कोविड-19 जो पैंडेमिक है, जिस तेज़ी से ये फैल रहा है और इसके दौरान जो स्टूडेंट कम्युनिटी के खासकर जो इश्यूज रहे हैं, सबसे पहला इशू तो ये रहा कि पूरी तरीके से जिस तरह से इंटरनेट सर्विसेज को बैन किया गया, खासकर 4G सर्विसेज को जो पिछले 10 महीने से बैन कर दिया गया है, उसकी वजह से पूरी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। देखिए, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया, उस दिन पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी और यूथ ने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वेलकम किया, और हमने भी इसको अच्छे तरीके से कहा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है और यही एक तरीका है जिससे हम कोविड-19 को तेज़ी से फैलने से रोक सकते हैं। मगर हमें सबसे बड़ी उम्मीद हमारी गवर्नमेंट से, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर माफ़ कीजिएगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर देश की हुकूमत हो, हमें सबसे बड़ी जो उम्मीद ये थी कि 4G जो है, कि अगर इस वबा के वक्त जब पूरी इंसानियत जो है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर जो है कोविड-19 के खिलाफ एक साथ आकर लड़ रहा है, तो सबसे पहले जो काम गवर्नमेंट करेगी, ये स्टूडेंट कम्युनिटी को उम्मीद थी, वो था कि 4G सर्विसेज रिस्टोर कर देगी। आप देखिए आज हर तरीके से जो है इंटरनेट सर्विस ही वो तरीका है, माफ़ कीजिएगा इंटरनेट ही वो तरीका है जिससे आज जो है स्टूडेंट्स जो हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस हो, ई लर्निंग्स हो, चाहे वो यूट्यूब पे लेक्चर्स हो, ये सारी चीज़ें जो है उसके माध्यम से आजकल जो है हासिल करते हैं। अगर हम बात करें मेंढर की और बात करें पीर पंजाल और जम्मू की, मैं खासकर कहूँगा कि जो बॉर्डर एरिया है हमारा, यहाँ तो आपके ही माध्यम से मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ हमारे मुल्क का नेटवर्क नहीं आता बल्कि पाकिस्तान का नेटवर्क आता है। ये आपने ही एक स्टोरी भी की थी इस पे। तो ये दिखाता है कि किस तरीके की डेवलपमेंट है यहाँ पे, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। और अगर हम आम दिन भी बात करें तो शेलिंग की वजह से बहुत सारी क्लासेस तो वैसे भी स्टूडेंट द्वारा मिस की जाती थी कि बहुत दिन वो कॉलेज नहीं पहुंच पाते थे शेलिंग की वजह से, तो वो हमने लगातार हॉस्टल की मांग करते रहे। अब जब ये महामारी इतनी तेजी से फैल रही है तो सबसे बड़ी जो उम्मीद थी हमारी कि वो इंटरनेट सर्विसेज को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाएगा, जो नहीं हुआ, बल्कि स्टूडेंट्स जो है लगातार बहुत लंबे अरसे से 4G की मांग करते आए और सोशल मीडिया का हर वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जिसके माध्यम से हम लोग स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए 4G की डिमांड करते आए। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप देख लीजिए लास्ट 20 से 25 दिन हो चुके हैं लगातार स्टूडेंट कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की जो है वो मास प्रमोशन की बात कर रही है। आप देख लीजिए कोविड-19, अभी लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका है, बहुत सारी चीज़ों पर रोक जो है वो खत्म कर दी गई है, मगर कोविड-19 हर दिन तेज़ी से 10,000 प्लस केसेस जो हैं हिंदुस्तान में रोज़ आ रहे हैं पॉजिटिव, और जो डेथ रेट है वो भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो अब इस मुश्किल वक्त में एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना एक बहुत बड़ी रिस्क है, मगर
जिस तरीके से मास प्रमोशन का भी एक मुद्दा है हमने उठाया हुआ है और उसको लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हर वो माध्यम इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर कोई भी यूनिवर्सिटी द्वारा अभी तक ऐसी प्रमोशन की बात उस तरीके से नहीं की गई जिस तरह स्टूडेंट कम्युनिटी ने जो एक मांग रखी थी कि इंटरनल असेसमेंट मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाए जो यूजीसी प्रोटोकॉल के अंडर आता है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स को जो है प्रमोट किया जाए। बल्कि यूनिवर्सिटी द्वारा फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको 50% इंटरनल वेटेज दिया जाएगा और 50% जो है पिछले सेमेस्टर के बुनियाद पर जो है वेटेज दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से पूरे तरीके से जो है इनजस्टिस है। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरह अगर आप पिछले सेमेस्टर में कोई बच्चा फेल है तो उस बुनियाद पर आप उसको अगले सेमेस्टर में कैसे फेल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से किसी भी तरीके से जस्टिफाई यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती इस चीज को। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो 6 सेमेस्टर के लिए उन्होंने रखा है कि वो रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए यूनिवर्सिटी क्यों इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि स्टूडेंट्स मास प्रमोशन इसलिए मांग रहे हैं उनको सहूलियात हो, वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाए। मगर जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आप एक नोटिफिकेशन निकालते हैं तो एमसीक्यूज के वजह से सिलेबस हमें पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स कम्युनिटी बहुत सफर कर रही है और बहुत परेशान हाल है और डिप्रेशन में है इस वक्त में। तो हम आपके माध्यम से मैं ये जरूर मांग करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है स्टूडेंट कम्युनिटी का कि जल्द से जल्द जो है एचआरडी मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल जी और वाइस चांसलर जो मनोज धर जी हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मरमू साहब है, मैं आपके इसके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन सबको कि आप जल्द से जल्द इंटरवीन कीजिए और जो मास प्रमोशन का एक मुद्दा है स्टूडेंट्स द्वारा आप बिल्कुल डायरेक्ट मास प्रमोट ना करें बल्कि इंटरनल असेसमेंट मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर यूजीसी प्रोटोकॉल के हिसाब से स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस करें। और एक चीज कही जाती है, मैं आखिरी पे ऐड करना चाहूंगा राही जी, कि एक चीज हमेशा कही जाती है कि हम बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ हमें जोड़ा जाता है। अगर आप हमें रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जोड़ते हैं तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा ऐसी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने मास प्रमोशन इंटरनल असेसमेंट मैकेनिज्म के बुनियाद पर किया, उसमें से कश्मीर यूनिवर्सिटी भी एक है और देश की अनेक ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जिन्होंने इस बुनियाद पर जो है मास प्रमोशन की भी है स्टूडेंट्स। जब 4G की बात आती है तो आप हमें देश से अलग कर देते हैं और जब मास प्रमोशन की बात आती है तो आप ये कहते हैं कि आप भी बाकी देश की तरह हैं हमारे लिए। तो इसलिए हमारे सवालिया निशान तो बड़े उठते हैं जो है वाइस चांसलर साहब और खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे कि आप इस मुद्दे को इतना जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्टूडेंट्स का, जो आने वाला भविष्य है वो इतना अंधेरे में है, तो इस पे आप लोग क्यों एक कंसर्न नहीं दिखाते। आप देखिए ट्विटर पे 30 से 50 हजार ट्वीट्स हो चुके हैं पिछले 10 दिनों में। इससे ऊपर हम लोग क्या करें। अब अगर ये लोग चाहते हैं कि हम रोड्स पर आए तो हम इस महामारी के वक्त रोड पर नहीं आना चाहते, मगर फिर भी अगर आने वाले वक्त में हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम मजबूरन तौर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग जो है रोड्स पे उतरेंगे और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। दिलशाद जी, मैं एक और आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अपने मेंढर को लेके आपको पता है कि जिस तरीके से मेंढर जो इलाका है हमारा, ये पूरा एक बॉर्डर इलाका है, सीमावर्ती क्षेत्र है जो बिल्कुल सरहद के साथ लगता है। तो आए दिन ये आपको भी पता है कि किस तरीके से जो है अक्रॉस दी बॉर्डर जो है वो शेलिंग होती है, काफी ज्यादा लोगों को जो है वो परेशानी होती है। इस बीच अगर बॉर्डर के यूथ की अगर बात करें तो आप भी एक यूथ हैं, तो काफी लोग जो है युवा आपके टच में हैं, चाहे वो बॉर्डर से हो या हमारे किसी और इलाके से हो, उनकी क्या समस्या है, वो आपसे ज्यादातर क्या शेयर करते हैं, क्या कहेंगे आप उसको लेके। देखिए राही जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे कहा आपसे पहले भी कि जब बात आती है मैं बात करूं, अगर पुंछ की बात करें, हम मेंढर की बात करें और पुंछ की बात करें तो पुंछ हमसे 5 साल आगे है। वहीं पे हम रजौरी की बात करें तो रजौरी हमसे 10 साल आगे है। वहीं हम जम्मू की बात करें तो जम्मू हमारे साथ आप लगा लीजिए 20-30 साल आगे है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देख लीजिए जहाँ नेटवर्क तक नहीं आता, अगर शेलिंग होती है स्टूडेंट्स, माफ कीजिएगा, जो शेलिंग होती है बॉर्डर एरिया पे, तो जो स्टूडेंट कम्युनिटी खासकर मैं उनकी और युवाओं की बात करूंगा तो युवाओं सबसे ज्यादा सफर करते हैं। वो उनका एक डर का माहौल होता है हमेशा से, और अब तो एक तरीके से उनको आदत सी पड़ गई है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट द्वारा ऐसे जब बंकर्स की हकीकत आप बात कर लें कि एक युवाओं के अंदर एक गुस्सा है कि जो बंकर्स की जो एक रियलिटी है, जो आप रियलिटी
रियलिटी चेकअप आपके द्वारा भी मैंने देखा है, आप लगातार बॉर्डर कवरेज करते हैं, तो जो रियलिटी चेकअप ये है कि वो जो बंकर्स हैं, वो जो सियासी गुर्ख हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स हैं, उन लोगों के माध्यम से उन लोगों को जो है बंकर्स दिए गए। गरीब के पास आज भी बंकर नहीं है। और एक मैं देख रहा था एक स्टोरी के बंकर में पानी जाके पूरा पानी घुसा हुआ है। तो बंकर्स की हकीकत जो है वो भी सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एक तरीका है वो बंकर्स है। मगर बंकर्स की जो हकीकत है ग्राउंड रियलिटी में वो ये है कि बंकर्स कुछ पॉलिटिकल लोगों की जो एफिलिएशंस रखते हैं पॉलिटिकल सियासी लोगों से, उनको बंकर्स दिए गए। और 300-400 बंकर्स, देखिए बंकर्स की 300-400 बंकर्स से जो है एक 10,000, 15,000, 20,000 पॉपुलेशन वाला जो बॉर्डर एरिया है वो हल नहीं होता। गरीब के पास आज भी बंकर नहीं है। नौजवान और स्टूडेंट आज भी परेशान हाल है। आज भी हर जरिया वो हर एक माध्यम इस्तेमाल करता है अपनी मांग करने के लिए। और जहां तक बात स्टूडेंट्स की है, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा उनके लिए भी प्रॉब्लम इंटरनेट सर्विसेज से, क्योंकि वो घर बैठकर बॉर्डर एरिया से जो है वो आप देख लीजिए वहां पे अगर आप तक उन्होंने अपनी आवाज पहुंचानी है कि हमारे यहाँ शेलिंग स्टार्ट हो गई है, हॉस्पिटल में कॉल करनी है, किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को बात पहुंचानी है, उसके लिए नेटवर्क और जो है इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, आपने पिछले दिनों में एक नौजवान जो हमारे कॉलेज में ही हमारे साथ था, उसका जिस तरह से वो शहीद हुआ इस गोलाबारी में, तो ये गोलाबारी जो है लगातार ये चलती रहेगी, ये लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन द्वारा जो है जो ऐसे कदम जो जरूरी उठाने वाले हैं, अगर 70 साल में आप समझ लीजिए, अगर 70 साल में 300 या 350 बंकर्स बने हैं और उन बंकर्स को भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस रखने वाले लोगों को दिया जाता है, बहुत कम बंकर्स है जो किसी गरीब के पास होंगे। और 70 साल में अगर 300 बंकर्स हैं तो इनकी हकीकत दिखती है कि क्या डेवलपमेंट जो है युवाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और खासकर बॉर्डर लोगों के साथ हुई है। तो युवाओं का और स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा गुस्सा है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं। और मैं एक चीज आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा, मुझे सबसे बड़ा दुख है कि जिन लोगों को हम यहां से रहनुमा और रहबर बनाकर भेजते हैं, इन लोगों को आप देख लीजिए, ये मुद्दे पे बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री की बात करेंगे, ये किसी मुद्दे की बात करेंगे तो ये देश के मुद्दे की बात करेंगे, ये एनआरसी और सीए की बात करेंगे। मगर कभी भी ये लोग जो है हमारे मेंढर के जो आम मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो हम लोगों के साथ डेली लाइफ पे जुड़े हुए हैं और जो बॉर्डर के लोगों के मुद्दे हैं, वो नहीं उठाते हैं। ये लोग बिल्कुल मैं कहूंगा अपनी सोच समझ खत्म कर ये अंदर जाके कमरों में जाकर सो चुके हैं लॉकडाउन में। बस ये देर में है कि कब इलेक्शन आएगा और हम लोग जो है मजहब के नाम पर और कास्ट के नाम पर जो है हम लोग नारा लगाएंगे और लोग बेवकूफी की तरह हमारे पीछे चल के आएंगे। बल्कि इस बार जो है युवा और स्टूडेंट जो है वो परेशान हाल जरूर है, वो दुखी जरूर है, मगर इस बार जो है एक अच्छा अल्टरनेटिव लेके यूथ जो है सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ दिलशाद कादरी जट, जिन्होंने आपको पूरे विस्तार से बताया कि किस तरीके से जो है अपने मेंढर में युवा पीढ़ी जो है, युवा आज के जो है वो जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। कि इसी तरीके से हम जो है अगले किसी मुद्दे को, एक और किसी पर्सनैलिटी को लोकल हम लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।